अरे हबीब, एक तेरी आजिज़ी, तेरी बंदगी, तुझे शान वो अता की, कमाल वो अता किया कि तेरा तसर्रुफ ज़मीन पर भी चलता है, अर्शे बरी पर भी चलता है। कमाल ये अता किया कि प्यारे उंगली उठाए तो चांद दो टुकड़े करके रख दे, इशारा करे तो टूटे चांद को जोड़ के रख दे, बुलाए तो डूबे सूरज को वापस पलटा दे, हुक्म करे तो दरख्त आकर तेरे कदमों में सजदा करने लग जाएं, आवाज दे तो जंगल के दरिंदे भी आकर तेरे कदमों में सजदा रेज हो जाएं, इशारा करे उंगलियों से पानी के चश्मे निकल आए, अरे हुक्म दे तो रेत के बेजान जर्रे भी कलमा पढ़ना शुरू कर दे। ये शान है, ये क्या है, ये कमाल है कि तेरा हुक्म सिर्फ जमीन पर नहीं आसमां पर भी चलता है। चांद सूरज और सितारे भी तेरे हुक्म के ताबे हैं, जिस शय को जो कह दे वैसा हो जाए, ये शान है। और आजिज़ी बंदगी ये है कि इतनी शानों का मालिक होकर फिर कहता है ला अमलिकु लिनफ्सी, मौला मैं तो अपनी जान का भी मालिक नहीं, मैं तो अपनी, बोलिए, इस जान का भी मालिक नहीं। जब कुरान में मेरे आका ने कहा ना हबीब ने बता दो मैं अपनी जान का मालिक नहीं, नादान समझ बैठे शायद है ही कुछ नहीं। ना समझो ने समझा, ये जो कह रहे हैं ना मैं जान का भी मालिक नहीं, तो ये हमारी तरह ही है। जैसे हमारे पल्ले कुछ नहीं, शायद ये भी ऐसे ही हैं। लगता है कि शायद इख्तियार ही कोई नहीं, ताकत ही कोई नहीं। खालिक कायनात ने फरमाया लोगों मेरे हबीब के इस फरमान को ना देखो, ये शान बंदगी है मुस्तफा की, कमाल देखना है तो आओ महबूब की उठती हुई उंगली देखो कि चांद का कलेजा चिरता कैसे है, अरे टूटा चांद जुड़ता कैसे है, डूबा सूरज वापस मुड़ता कैसे है, कायनात हबीब के कदमों पे आके सजदा रेज़ कैसे होती है। शान ये है और बंदगी का कमाल ये है कि सब कुछ होकर भी कहते हैं मौला कुछ नहीं। रब ने कहा हबीब ये है तेरी अबदियत, इसी अबदियत ने तो तुझे मक्का की वादी से उठाकर काबा को हुसैन पे पहुंचा दिया। तूने अपनी नफी करने की इंतहा कर दी और हमने तुझे बुलंदी पर पहुंचाने की भी इंतहा कर दी। इतनी बड़ी शान का मालिक होकर तेरी तरह आज तक न कोई झुक सका न कोई झुक सकेगा, और काबा को हुसैन पर पहुंचकर तेरी तरह आज तक न कोई उठ सका न कयामत तक उठ सकेगा। न ऐसी बंदगी होगी न ऐसी बुलंदी होगी। इधर बंदगी भी कमाल पर है और उधर बुलंदी भी, बोलिए किस पर है, कमाल पर। सुहादरीन मुहतरम, ये मैसेज है हुजूर के इस सफर मेराज का, उम्मत के नाम। ये मैसेज है रब के कुरान का इस उम्मत के लिए कि लोगों अगर बुलंदी चाहते हो, रिफत चाहते हो, अजमत चाहते हो, रब के हुजूर अगर इज्जत चाहते हो, तो ये बुलंदी, रिफत, अजमत, इज्जत ये जमीन पर अकड़ अकड़ के चलने से नसीब, ये गर्दन अकड़ाने से नहीं, ये छाती निकालने से, दूसरों को हकीर जानने से नहीं। अगर बुलंदी चाहते हो तो उसके लिए क्या करो, अपने अंदर क्या कर लो, आजिज़ी पैदा कर, इनकिसारी पैदा कर लो। बस जो आजिज़ी से रब के दरबार में जितना झुक गया खुदा ने उसे उतना, बोलिए क्या कर दिया, उतना बुलंद कर दिया। ये पैगाम है हुजूर के इस सफर मेराज का। और हाज़रीन मुहतरम, चूंकि ये महीना आका के मेराज का भी है और अली के मीलाद का भी है, अली के, बोलिए ना, मिलाद अली भी है, विलादत मौला कायनात भी है। बस जो पैगाम हुजूर के इस सफर मेराज ने दिया वही पैगाम सीरत अली शेर खुदा ने भी दिया। शान अब्दियत, शान बंदगी। आओ अगर बंदगी का कमाल
ताजदार कायनात की जात अक़दस के बाद हुजूर की उम्मत में अगर कमाल बंदगी देखना है तो आओ अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले अपना सरे बंदगी झुकाने वाला मेरे आका के बाद उम्मत में पहला फर्द वो अली शेर खुदा। सबसे पहला हक की बंदगी अदा करने वाला कौन है? किसकी हस्ती है? मौलाए कायनात की हस्ती। हाज़रीन मुहतरम, आइए हजरत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं इसको, दीगर कई सहाबा ने इसको बयान किया। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया यौमुल इस्नैन, पीर के दिन। किस दिन? बोलिए। पीर का मुबारक दिन था, आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई और उस वही के उतरने के साथ हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। बस एक दिन पहले पीर को ऐलान हुआ और अगले ही दिन सुबह, मंगल की सुबह, अनस इब्न मालिक और दीगर कई सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कि ताजदार कायनात के साथ खड़े होकर एक हुजूर की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा हैं और दूसरे आका के साथ खड़े होकर खुदा की इबादत करने वाले वो अली उल मुर्तजा। कौन है? अली उल मुर्तजा हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी तो शान ही जुदा है। वो तो उस नबूवत के ऐलान से पहले भी इबादत गुजार थे या नहीं थे? हजरत खदीजातुल कुबरा कहती है ना कि कई कई दिन हुजूर घर छोड़ के चले जाते, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, और गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। वो तो पहले से ही मसरूफ इबादत, मगर ताजदार कायनात की उम्मत की बात कर रहा। किसकी? उम्मत मुस्तफवी में सबसे पहला आबिद, उम्मत मुहम्मदी में सबसे पहला अबदियत का पैकर, उम्मत मुस्तफवी में सबसे पहला बंदगी का पैकर। अभी किसी को बंदगी की खबर ना थी। उस वक्त मुस्तफा के साथ जिसका सरे बंदगी खुदा के दरबार में झुका हुआ था, उस हस्ती का नाम अली उल मुर्तजा। लोग अभी बंदगी की बे को भी नहीं जानते थे, कायनात अभी अबदियत की ऐन से भी वाकिफ नहीं थी। उस वक्त अली का सरे बंदगी खुदा के दरबार में झुका। और उम्र का हिस्सा कौन सा है? ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है और बड़ी काबिल ध्यान भी है कि जिस वक्त मौला कायनात ने अपना सरे बंदगी झुकाया, अभी आपकी उम्र मुबारक 8 या मैक्सिमम 10 साल। कितना अरसा? 8 या 10 साल का भी बच्चा है, अभी बालिग भी, और बलूगत से पहले शरीयत के आकाम फर्ज जी फर्ज नहीं हुई, अभी नमाज फर्ज ही नहीं हुई, अभी आकाम शरीयत आपके ऊपर फर्ज जी नहीं। उस बचपन के अंदर 8 साल का वो बच्चा अगर मेरे आका के साथ वहां से अली की बंदगी शुरू होती है, ये तो अली की बंदगी की इब्तिदा है। उस अली की बंदगी की इंतहा का आलम क्या होगा? जिसकी ये इब्तिदा है उसकी इंतहा कहां होगी? आइए, खालिक कायनात ने आपके अंदर वो जो ज़ौक़ बंदगी, ज़ौक़ और शौक़ इबादत रखा था। आज हम अली का नाम तो बहुत लेते हैं, मगर काश अंदर झांक के देखें कि क्या वो उस अली का किरदार भी हमें नसीब हुआ? अली की सीरत से भी कोई हमारा ताल्लुक है या नहीं है? आइए, उनके उस शौक़ बंदगी को और उस कमाल बंदगी को और उस शगफ़ इबादत को अगर देखना है, आपकी जिंदगी का वो मारूफ वाक़या, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह क़याम किया और उस क़याम के दौरान मौला कायनात की आगोश है और हुजूर का सरे मुबारक है।
अली की गोद है और हुजूर का सर अक़दस, हुजूर सर रख के अली की गोद में आराम फरमा रहे हैं। अब जब हुजूर ने महवे आराम हो गए, इधर मौलाए कायनात ने आसमां की तरफ देखा। असर की नमाज अभी पढ़ी नहीं थी, मगर सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबने के करीब जा रहा था। अली शेर खुदा के दिल से पूछो उस पर क्या बीत रही थी। कभी वो डूबते सूरज को देखते हैं और कभी गोद में हुजूर के चेहरा अनवर को देखते हैं, कभी रुखे मुस्तफा को देखते हैं और कभी आसमां पर चलते सूरज को देखते हैं। उधर देखते हैं तो ध्यान जाता है कि मौला नमाज जा रही है, और जब इधर तवज्जो करते हैं रुखे मुस्तफा की तरफ तो लगता यूं है कि जैसे कायनात की सारी नेमतें और दौलतें अली की गोद में आ गई। अब कभी उधर देखते हैं, कभी बोलिए इधर देखते हैं, और अंदर दिल ऐसे ऐसे कर रहा है कि अब करूं क्या। इधर ध्यान करता हूं तो नमाज जाती है, और नमाज के लिए हरकत करता हूं तो हुजूर के आराम में खलल आता है, महबूब की बेअदबी होती है। लिहाजा नतीजे इस पर पहुंचे कि चले नमाज जाती है तो जाए, यार के आराम में खलल ना आए, बस जब्त करके बैठे हैं। अब अंदर दिल के अंदर जो है वो बार बार ख्याल उठता है, किसका बोलिए, मगर जब्त करके बैठे हैं हुजूर के अदब की खातिर। जब आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो गया, जब सूरज डूब गया, अब अली का जब्त भी टूट गया। अब बर्दाश्त न हो सका, बात बर्दाश्त से बाहर हो गई कि मेरी जिंदगी की एक नमाज कज़ा हो गई, जब्त टूटा। अली की आंखों से ज़ारो कतार आंसू गिरे, चश्माने मुबारक से आंसुओं की झड़ी लग गई। जब अली ज़ारो कतार रोने लगे ना, इधर मेरे आका ने आंख खोली और आंख खोल के पूछा, अली तुझे हुआ क्या, तुझे क्या हो गया। अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी असर की नमाज चली गई, मेरी असर की नमाज चली गई। हाज़रीन मुहतरम, आज हम अली की मोहब्बत का बड़ा दावा, अली से अकीदत का दावा, अली अली के बड़े नारे लगाने वाले, आओ एक लम्हे के लिए अंदर झांक के देखो कि क्या इस तरह कभी नमाज के कज़ा होने पर तुम्हें भी रोना आया। बोलिए, कभी रोना आया, कभी आंखों में आंसू आए, कभी अली की तरह दिल तड़पा अल्लाह की बंदगी के लिए। हमारी सुबह शाम खुदा जाने कितनी कितनी नमाजें जा रही हैं, हमें फिक्र कोई नहीं, और दावा अली की मोहब्बत का। आओ, जब तक अल्लाह की बंदगी के लिए दिल तड़पता नहीं है, उस वक्त तक अली से मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता। कोई उस बारगाह से किरदार भी तो लो। सुहादरीन मुहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली, पूछा अली क्या हुआ, माजरा क्या है। अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज चली गई। यकीनन मेरे आका ने पूछा होगा, अली अच्छा नमाज चली गई है, अब क्या करना है, कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है। कज़ा पढ़नी है या, बोलिए, शरीयत का उसूल तो यही है ना कि नमाज अगर चली जाए तो फिर क्या पढ़ते हैं। अब अली से पूछा जा रहा है क्या पढ़ना है। कुर्बान जाएं अली तेरी बंदगी पर, तेरे ज़ौक़ बंदगी और शौक़ बंदगी पर। अर्ज की, आका मैंने गफलत से तो नहीं छोड़ी, गफलत से तो नहीं छोड़ी। आका ये तो कुर्बान हुई आपके आराम पर, आपके अदब पर कुर्बान हुई। अरे जो नमाज आपके अदब पर कुर्बान हुई, भला वो कज़ा क्यों पढ़ूं, वो कज़ा क्यों पढ़ूं, मैं तो अदा ही पढ़ूंगा। आका दो जहां ने कहा, अच्छा अली
अदा पढ़ना चाहते हो, बस दोनों हाथ यूं उठाए, अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी इताअतिका व इताअति हबीबिक। ए अल्लाह, आज अली तेरी भी इताअत में था और तेरे मुस्तफा की भी इताअत में था। अली तेरी भी इताअत में था और तेरे हबीब की भी इताअत में था। फरदुद अलैहि शम्स, आज मेरे अली की खातर डूबे हुए सूरज को वापस लुटा दे। अब यहां एक खास अकीदे की बात जो बड़ी काबिल ध्यान है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि अली रब की भी इताअत में था और रब के हबीब की भी इताअत में। तो हबीब की इताअत में तो नजर आ रहा है ना, गोद बिछा के बैठा है हुजूर के अदब में, मगर रब की इताअत कैसे हुई? रब की इताअत कैसे हुई? जाहिरन तो अली ने नमाज अदा, बोलिए, उस वक्त तक नहीं की थी। और अल्लाह की इताअत नमाज पढ़ना है या छोड़ना है? जी, अभी पढ़ी नहीं, तो जाहिरन तो नमाज छोड़ी है। मगर हुजूर कहते हैं मौला तेरी भी इताअत में और मेरी भी इताअत में था। कैसे हो गया अली रब की इताअत में? नमाज छोड़ के कैसे हो गया? आइए, खालिक कायनात का कुरान इस पर गवाही देता है। फरमाया लोगों तुम्हें बताऊं कि रब की असल इताअत क्या है? फरमाया मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, बस जो मेरे रसूल की गुलामी में रहता है, जब तक रसूल की गुलामी में रहेगा वो उस वक्त तक अल्लाह की इताअत में रहता है, अल्लाह की बंदगी में रहता है। तो रसूल की गुलामी के बगैर अल्लाह की इताअत का कोई तसव्वुर नहीं। लिहाजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अर्ज की ना मौला ये तेरी भी इताअत में और मेरी भी इताअत में था, फरदुद अलैहि शम्स, आज इस अली की खातिर डूबा सूरज वापस लुटा दे। बस ये कहने की देर थी। अभी आका ने चेहरे पर हाथ नहीं फेरे, सहाबा कहते हमने देखा कि मगरिब से सूरज तुलू हो रहा। कहां से? दोबारा सूरज निकला, असर के मुकाम पे आया और अली ने अपनी नमाज़े असर अदा की। हाज़रीन मुहतरम, ये सूरज का वापस पलटना ये कमाल मुस्तफा तो है ही, दुआए रसूल तो बोलिए है ही। मगर हाज़रीन मुहतरम, कभी आपने शायद इस पर गौर नहीं किया कि ये सूरज हुजूर की दुआ से पलटा, मगर पलटा किसके लिए? हुजूर की दुआ से वापस आया, मगर आया बोलिए किसके लिए? वो जो अली के आंसू गिर रहे थे, वो जो अली का दिल तड़प रहा था, मालूम नहीं उस दिल की तड़प का आलम क्या था, उस अली की तलब का, उस अली के सोजो गुदास का आलम क्या था कि जिसे देखकर मुस्तफा ने हाथ उठा दिए और खुदा ने डूबा सूरज वापस पलटा दिया। क्यों? इसलिए कि खुदा भी जानता था और मुस्तफा भी जानता था कि जिसकी जिंदगी में कभी इबादत कज़ा नहीं हुई, आज अगर सूरज न पलटा और अली को कज़ा पढ़नी पड़ गई तो शायद तड़प तड़प के कहीं अली का दिल फट न जाए, अली का सीना टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। सो मुस्तफा ने मांग लिया और खुदा ने मान लिया, खुदा ने मान लिया उनकी खातिर। अरे जिनके लिए डूबा हुआ सूरज पलट के असर पर आए, उस अली की बंदगी का आलम बोलिए क्या होगा? ये शान बंदगी है, ये शान अब्दियत है, और ये पैगाम अब्दियत यही पैगाम मुस्तफ़ा है, और ये पैगाम अब्दियत यही पैगाम अलीउल मुर्तज़ा है। ये पैगाम अब्दियत, पैगाम बंदगी यही पैगाम मेराज मुस्तफ़ा है, और यही पैगाम बंदगी और पैगाम अब्दियत पैगाम मीलाद अलीउल मुर्तज़ा है। यही पैगाम कुरान है, यही पैगाम बोलिए असराबे अब्दिही, यही पैगाम कुरान है।
और यही मिशन मिनहाजुल कुरान है, यही मिशन मिनहाजुल कुरान है, यही पैगाम शेखुल इस्लाम है। मिनहाजुल कुरान का मिशन, इसका कोई और मकसद नहीं, एक मकसद है कि हुजूर की उम्मत का टूटा ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए। बोलिए, टूटा ताल्लुक कुरान से क्या जुड़ जाए, और हुजूर के आशिक और गुलाम इस कुरान के समंदर में उतर कर खुदा की बंदगी का पैकर बन जाए, अल्लाह की बंदगी का क्या बन जाए, पैकर बन जाए। और हाज़रीन मुहतरम, हमने तो वो लज्जत चखी ही नहीं जो बंदगी की लज्जत है। अल्लामा ने कहा ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। काश कोई इस कुरान के समंदर में उतर जाए और फिर वो बंदगी का पैकर बन जाए और उसे लज्जते बंदगी नसीब हो जाए, तो फिर खालिक कायनात अपने उस बंदे को कभी मिटने नहीं देता। वो जितना खुद को मिटाता है, खुदा उसे उतना उठाता है। फिर दुनिया उसका रास्ता रोकना चाहती है, मगर बोलिए, दुनिया उसकी शान कम करना चाहती है, मगर कम, बोलिए, नहीं कर सकती। लोग प्रोपेगेंडे कर करके थक जाते हैं, मगर वो हर दिन ऊंचे से ऊंचा ही होता चला जाता है। क्यों? कि ये उसका वादा है, जो बंदगी में खुदा के हुजूर जितना झुक गया, खुदा ने उसे उतना, बोलिए, उतना बुलंद कर दिया। आओ इस बुलंदी पर, इज्जत पर, अजमत, कामयाबी और सरफराजी चाहते हैं तो इस कुरान की राह पर आ जाए। और इस कुरान के रास्ते का नाम मिनहाजुल कुरान है। क्या है? मिनहाज रास्ते को कहते हैं और कुरान है। तो मिनहाजुल कुरान का क्या माना है? कुरान का, ऊंचा बोलिए, कुरान का रास्ता। और इस रास्ते पर जो भी चलेगा उसे बंदगी की मेराज मिल जाएगी, उसे बंदगी का कमाल मिल जाएगा। और जिसे बंदगी का कमाल मिल गया, फिर सारी दुनिया भी मिल जाए तो फिर उसे मिटा, फिर उसे झुका, बोलिए, झुका नहीं सकती। फिर उसका सर अल्लाह बुलंद कर देता है। फिर दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये महाना दर्स कुरान मजीद, इसका असल मकसद और इस दर्स का मग़ज़ और निचोड़ बस दो लफ्ज़ों में मैंने अर्ज़ कर दिया कि सिर्फ महीने के बाद एक रस्मी जलसा मकसूद नहीं, बल्कि टूटे हुए ताल्लुक़ को कुरान से, बोलिए, जोड़ना है। कुरान से मोहब्बत, कुरान से अकीदत, कुरान से ताल्लुक़, और कुरान से जुड़कर फिर कमाल बंदगी, और उस बंदगी की राहों पर चलकर फिर अल्लाह के हुजूर सरफराजी और कामयाबी। जो जितना बंदगी की राह पर चलता है, अल्लाह उसको उतनी ही बुलंदी देता है। और देते 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 फिर अपने हबीब की जब बात आती है, तो चूंकि वहां बंदगी का भी कमाल है और बुलंदी का भी क्या है, कमाल है। वो बुलंदी का कमाल के जिसका कयामत तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खालिक कायनात हमें अपने महबूब के इस सफ़र मेराज के इस पैगाम बंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए। मौला कायनात की उस शान बंदगी का रंग अता करे कि हम भी अल्लाह के हुजूर सिद्क़ के दिल के साथ झुकने वाले बन जाएं। रब्बे कायनात हमें इस कुरान के इस मिशन का ऐसा मुसाफिर बना दे कि हमारी ज़िंदगी का जीना मरना, एक एक पल, एक एक लम्हा इस कुरान के लिए वक्फ हो जाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।